सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर है, सबको पता है कि भाई 22 जनवरी को जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेके पूरे देश या विदेश में भी भाई धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सुर्खियों में है सबसे ज्यादा राम मंदिर का। तो पीछे बैनर है और सामने भाई मैडम है। और क्या तैयारी है, किस चीज को लेके प्रोग्राम है ये, और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। तो ही जानते हैं। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा विद्यार्थी है। क्या करते हो, किस संस्था में जुड़े हुए? मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल में एज अ हाई कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन में देख रही हूँ मैं सारा कार्य। तो आज किस तरह का प्रोग्राम है? आज बेसिकली जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का हम यहाँ पे धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये कार्य किया है। और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ उनका बस थैंक यू करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि एज अ यूथ एक बहुत बड़ा एक सपना है, एक ड्रीम है कि ये चीज पूरी हो रही है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग ये देख पा रहे हैं। लेकिन मैम इसमें कई तरीके की ये भी बातें उठ रही हैं कि 500 साल की ये लड़ाई थी, उसमें कई ऐसे थे जिन्होंने केस लड़ा, कई शंकराचार्य और कई जो कार सेवक थे उनका भी बलिदान हुआ है। तो उन सबको दरकिनार करके एक तरीके से मोदी जी को ही सबसे आगे और फ्रंट में पेश किया जा रहा है, एक इवेंट के तौर पर ज्यादा बताया जा रहा है। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अयोध्या में जो आज ये मंदिर स्थापित हुआ है, ये तो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है इससे पहले कोई सरकार नहीं थी या इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं थी हमारे पास बहुत सालों से गवर्नमेंट है, लेकिन आज ही इसका निर्माण क्यों होने जा रहा है आप सभी लोग जानते हैं। एक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, उनके डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आज ये जो डिसीजन लिया गया है ना, ये जो हमारी देश में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम जी की, ये उन्हीं के नेतृत्व में हो रही है, उन्हीं की राजनीति में हो रही है। और बीजेपी जो हमारी गवर्नमेंट है, ये लोग सारे एकजुट होकर एक बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बना ले, ताकि हम हमारे देश के जो लोग हैं श्री राम भगवान जी को और अच्छे से जान सके, उनके मंदिर जा सके, अयोध्या जा सके, और आने वाली जो यूथ है, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी इसको बहुत अच्छे से जान सके। लेकिन मैम ये भी कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया तो उसमें मोदी जी का या मोदी सरकार का रोल कैसे हो गया? वही मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसको हमारे जो मंदिर है, जो हमारे श्री राम जी का मंदिर है, इसको कैसे हम हमारे चुनावों के साथ जोड़ सकते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ये चीजें तो डिसाइड हुई थी, जो जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अब इस तरह से हमें यहाँ पर राम जी का मंदिर बनाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम किसी पार्टी को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई उनके उसमें ये डिसीजन लिया है या नहीं। लेकिन हाँ, नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में ही ये मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसमें मैम जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं अपने देश के अलग अलग कोनों से, जिनको हिंदू धर्म का काफी ज्ञानी और महात्मा भी बताए जाते हैं, वो शंकराचार्य ने भी किनारा किया है। वो कह रहे कि हम क्या सिर्फ वहां पर तालियां बजाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। और हम तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ, सबके साथ वहाँ पर आप उपस्थित रहें और इसको बहुत भव्य तरीके से इसको उस दिन किया जाए समारोह को, ताकि सभी लोग, क्योंकि ये जो एक राम मंदिर का मुद्दा है ना, ये सिर्फ एक नेशनल नहीं है, ये हमारे इंडिया का नहीं है। इंडिया से बाहर की कंट्रीज में भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो निर्माण हो रहा है, और इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो मैं सभी से ही एज अ यूथ, क्योंकि हमारा देश में जितने यंग लोग हैं वो यही चाहते हैं कि बहुत पीसफुली ये चीज हो जाए। और जितने जो बड़े जो शंकराचार्य जी हैं, बड़े हैं हमसे, उम्र में भी बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हम फिर भी यही कहना चाहेंगे कि ये सब चीजें बुला करके
कि ये सब चीजें छोड़ करके आप हमारे साथ जो भी प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आप भाग लें, और आप लोगों के भाग लेने से इसकी जो गरिमा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बस हम तो सब यही चाहते हैं कि अच्छे से सब चीजें निपट जाए, अच्छे से सब चीजें हो जाए। जो विपक्ष हैं वो एक बार तो लग रहा था कि जाएंगे, फिर एकदम क्यों यू टर्न मार लिया उन्होंने? देखिए वो कहते हैं ना कि अगर वो चाहते तो उनके नेतृत्व में भी ये सब काम हो सकते थे, ऐसा नहीं है। आज से बहुत साल पहले से ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो रन कर रही है, कांग्रेस के टाइम पे भी चली है, आप पार्टी ने भी चलाई है, हर पार्टी आती है, हर पार्टी काम करती है, और हर पार्टी के नेतृत्व में बहुत कुछ हुआ है। तो जानबूझ कर नहीं होने दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो कहते हैं ना, एक समय, एक जो टाइम होता है, वो जब टाइम आता है ना, वो जो समय होता है उसी के साथ सारी चीजें होती हैं। वो समय, अब आप या तो ये कह लीजिए कि मोदी जी का समय बहुत अच्छा है, यानी किस्मत। हाँ किस्मत बहुत अच्छी है कि मोदी जी अपने साथ साथ, मतलब राम मंदिर जैसी एक हमारे मंदिर का निर्माण हो गया है इसी साल में, अभी प्रतिष्ठा भी है, और बहुत सारी चीजें उनके नेतृत्व में हुई है, और वो बहुत डिसीजन मेकर हैं और बहुत चीजों को बहुत कम समय में कोशिश करते हैं कि वो चीजों को पूरा करें। लेकिन मैम बता रहे हैं अधूरा है, थोड़ा सा पूरा हो जाते तो और अच्छा लगता। अधूरे में ये काम थोड़ा, मतलब बड़े बड़े शंकराचार्य वो भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कोई भी मंदिर जब तक पूरा नहीं होता उस पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। देखिए जितना प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर की आवश्यकता थी उसके निर्माण की, उतना वो पूरा हो चुका है, क्योंकि हम सब लोग भी देख पा रहे हैं कि रोज न्यूज में दिखाया जा रहा है कि कितना मंदिर बन चुका है, कितना मंदिर अभी पेंडिंग है, कितना निर्माण उसका हो चुका है। तो जितना भी निर्माण हुआ है, जब भी उसमें राम जी की प्रतिष्ठा वहां पे होगी, प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद ही मंदिर पूर्ण होगा, और हो सकता है भगवान राम की कृपा से ये जो निर्माण है ये और जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, तो अब कहीं ना कहीं 2024 में मोदी जी से, मतलब मोदी जी दोबारा तीसरी बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए जिस तरह के उनके डिसीजन रहे हैं, जिस तरह का उनका नेतृत्व रहा है, और जिस तरह के उनके कार्य रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ऐसा ही रहे, जो कि बहुत कम टाइम में इतना बड़ा डिसीजन ले सके, और सभी आने वाले समय में और भी काम आपके सामने। तो भाई ये सवाल है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को